बिलाल अब एक ऐसी जाल जलने वाला है जो सिर्फ गुड़िया ही नहीं बल्कि शारिक और नाज़नीन की सारी योजनाओं पर भी पानी फेर सकती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि गुड़िया घर बेचने की तैयारी कर रही है और शारिक भी यही चाहता है कि घर बिकते ही बिलाल बेघर हो जाए, तभी बिलाल चुपचाप अपना नया खेल शुरू कर देता है। वह सीधे एक प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि किसी भी तरह यह मकान गुड़िया के नाम से हटाकर उसके नाम कर दिया जाए। डीलर हैरान होकर कहता है कि असली मालिक की मंजूरी के बिना ऐसा करना नामुमकिन है। लेकिन बिलाल उसे मोटी रकम का लालच देता है और दावा करता है कि पैसा हर मुश्किल आसान कर सकता है। बिलाल कहता है कि इस मकान की कीमत करोड़ों रुपए है और काम पूरा होते ही डीलर को उसकी मनचाही रकम मिल जाएगी। बस एक शर्त है कि यह पूरा काम बेहद गोपनीय तरीके से हो और किसी को इसकी भनक तक न लगे। जब डीलर सादिया के हस्ताक्षरों की बात करता है तो बिलाल बताता है कि उसके पास पुराने चेक की तस्वीर मौजूद है। उसी की मदद से नकली हस्ताक्षर तैयार किए जा सकते हैं। पैसों के लालच में आकर डीलर भी इस साजिश का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है। बिलाल के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है। अगर मकान उसके नाम हो गया तो न गुड़िया उसे बेच पाएगी और न ही शारिक और नाज़नीन अपनी मर्जी चला पाएंगे, बल्कि वह सबसे पहले उन दोनों को इसी घर से बाहर निकालने का फैसला कर चुका है। दूसरी तरफ शारिक और नाज़नीन मारिया की परेशानी को अपनी जीत समझकर खुश हो रहे होते हैं। नाज़नीन लगातार शारिक को भड़काती है कि घर का बड़ा होने के बावजूद किसी ने उसकी राय लेना जरूरी नहीं समझा। यह सुनकर शारिक गुस्से में कहता है कि जैसे ही उसे उसका हिस्सा मिलेगा, वह सबको सबक सिखा देगा। इसी दौरान गुड़िया वहां पहुंचती है